देखिए, लखनऊ की सरज़मीन, अदबी सरज़मीन की एक रिवायत रही है कि जब वहाँ अदबी महफ़िलें सजाई जाती थीं या सजाई जाती है तो उस लखनऊ की सरज़मीन पर जितने शोरा, शायरात, कवि और कवित्रियाँ मौजूद होती हैं, उन तमाम की हसरत ये हुआ करती है कि ये जो निज़ामत कर रहा है, ये जो संचालन कर रहा है ऊपर वाला अल्लाह मियाँ, ये सबसे पहले मुझे आवाज़ दे दे, ताकि इतनी बाबरकत महफ़िल में और इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में सबसे पहले मुझे सुनने का मौका मिले और मेरी शायरी से तमाम दोस्त मुअत्तर हो जाए। ये तमाम शोरा और शायरात की वहाँ पे हसरत हुआ करती है। तो आज मेरा भी दिल चाह रहा है लखनऊ की अदबी सरज़मीन की रिवायत को बरकरार रखते हुए, बहुत खूबसूरत महफ़िल है, बहुत अच्छे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस वक्त की भी ज़रूरत मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त यकीनन मुशायरा जो हमारा मकाम होना चाहिए था, इस वक्त वो थोड़ा सा डगमगा रहा है, वो भी लेवल में आ जाए। और यकीनन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब हमारा कोई उर्दू का मुशायरा या हिंदी का प्रोग्राम कहीं भी डगमगाने लगता है तो मुझे आप तमाम लोगों के भरोसे के ऊपर अपने आप की कुर्बानी देना पड़ती है। इसलिए मैं आपसे गुज़ार हूँ, आप मेरी लाज रख लीजिएगा। यहाँ से मैं अपने आप को आपकी मोहतरम समातों के हवाले करना चाहता हूँ। दोस्तों, अब्दुल रहमान मंसूर साहब जैसी शख्सियत, सागर फरीदाबादी जैसी शख्सियत, प्रोफेसर कृष्णा शर्मा दामनी जैसी शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हेमंत शर्मा दिल साहब बैठे हुए हैं, तो इतना अच्छा मौका मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। अपनी शायरी का आगाज़ यहाँ से कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं दोस्तों। तुम्हारे सूने आंगन में तो हमने रोशनी की है। ये एम.एल. गर्ग साहब की तर्जुमानी कर रहा हूँ इस वक्त, हालांकि इस तरह की शायरी, लेकिन इनकी 4 किताबों की शायरी से मुतासिर होकर के मैं ये कुछ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि तुम्हारे सूने आंगन में। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी गलती मैं कर रहा हूँ। हमारा ये चैनल मुल्क मीडिया के नाम से जो पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जाना और पहचाना जाता है, इसके डायरेक्टर जनाब साकिब पवार साहब बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, अदब वाले, साहित्य वाले। इन्हें जहाँ और जिस वक्त आवाज़ देते हैं ये वहाँ पहुँच कर के पूरे प्रोग्राम को कवरेज करते हैं और बड़ी लगन से लाइव आप दिखा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। इसके लिए ज़ोरदार ताली हमारे साकिब भाई के लिए हो जाए। कि तुम्हारे सोने आंगन में तो हमने रोशनी की है, तुम्हारे सोने आंगन में तो हमने रोशनी की है। हवाले तीरगी के खुद ही तुमने जिंदगी की है, हवाले तीरगी के खुद ही तुमने जिंदगी की है। तुम्हारे सूने आंगन में तो हमने रोशनी की है, हवाले तीरगी के खुद ही तुमने जिंदगी की है। तुम्हारी सुर्ख आंखें तो यही पैगाम देती हैं, तुम्हारी सुर्ख आंखें तो यही पैगाम देती हैं। किसी ने कत्ल कर डाला या दिल ने खुदकुशी की है, किसी ने कत्ल कर डाला या दिल ने खुदकुशी की है। तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये 22 सनद जनाब अब्दुल रहमान मंसूर साहब और सागर फरीदाबादी जैसी शख्सियत मेरे शेरों पे वाह कर दे, ये मेरे लिए सनद की बात है और काबिल फ़ख्र। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत भाई का हुक्म मुझे हो रहा है कि एक बार और, कि तुम्हारे सोने आंगन में तो हमने रोशनी की है, हवाले तीरगी के खुद ही तुमने जिंदगी की है। तुम्हारी सुर्ख आंखें तो यही पैगाम देती हैं, किसी ने कत्ल कर डाला या दिल ने खुदकुशी की है। अब दोस्तों, एक गज़ल का मतला और 2-3 शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम, फिर मैं किसी और शायर या शायरा के हुजूर पहुँचने की कोशिश करूँगा। मुलाहिज़ा फरमाएँ कि राहें इतराएंगी मंजर भी मचल जाएंगे, राहें इतराएंगी मंजर भी मचल जाएंगे,
आप हंसते हुए जिस समत निकल जाएंगे। राहें इतराएंगी, मंजर भी मचल जाएंगे, आप हंसते हुए जिस समत निकल जाएंगे। और ये रहे इश्क है, एमएल गर्ग साहब की जानिब से तमाम दोस्तों की नज़रिए शेयर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। शेर मैं नहीं, शेर मेरा है, लेकिन उस शेर को एमएल गर्ग साहब आपकी मोहतरम समातों के हवाले करना चाहते हैं। इस तरीके से, इस जाविये से इस शेर को महसूस कीजिएगा कि राहें इतराएंगी, मंजर भी मचल जाएंगे, आप हंसते हुए जिस समत निकल जाएंगे। ये रहे इश्क है, रास आती है दीवानों को। ये रहे इश्क है, रास आती है दीवानों को। ठोकरे खाएंगे, बहकेंगे, संभल जाएंगे। ठोकरे खाएंगे, बहकेंगे, संभल जाएंगे। और आप क्या हैं, अहमद भाई शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि आप क्या हैं। देखिए, मेरी आदत नहीं रही है कि मैं शेर किसी की नज़र करूं, लेकिन हाँ, जहाँ मैंने शेर कहने की कोशिश की है, ख़ुद ब खुद वो शेर वहाँ अपने आप पहुँच जाया करता है। मोहतरम समाते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मुलाहिज़ा फरमाए कि ये रहे इश्क है, रास आती है दीवानों को। ठोकरे खाएंगे, बहकेंगे, संभल जाएंगे। और आप क्या हैं, फ़कत एक मोम का पैकर ही तो है। बबीता जी देखें कि आप क्या हैं, फ़कत एक मोम का पैकर ही तो हैं। मेरी बाहों में तो पत्थर भी पिघल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बाहों में तो पत्थर भी पिघल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मोहब्बतों से सुना और काफ़ी देर से आप सुन रहे हैं।